निशंक पहुंचे रायबरेली, राहुल गांधी पर जमकर साधा निशाना। बरेली में रमजान में लाउडस्पीकर पर पाबंदी, मोहम्मद शाहबुद्दीन ने जताया कड़ा ऐतराज। कानपुर नगर में सुनार ने निकाली अनोखी तरकीब, इंस्टाग्राम अकाउंट फॉलो करो और पाओ सोना। हरदोई में दुकानदार से लाखों रुपए की ठगी, मामले में 3 आरोपी गिरफ्तार। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का, देख रहे हैं आप आज की खबर। मैं गौरी आपके साथ। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रमेश पोखरियाल निशंक एक दिवसीय दौरे पर रायबरेली पहुंचे। निशंक ने सताव के गन्ना काटा मैदान में पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्मारक क्रिकेट मैच के समापन समारोह में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। पूर्व केंद्रीय मंत्री निशंक ने यहां एक सवाल के जवाब में कहा कि राहुल गांधी को सुनता कौन है। उन्होंने राहुल गांधी द्वारा हर सभा में संविधान की किताब लहराने को लेकर कहा कि संविधान की किताब लेकर घूमने की चीज नहीं है। मुझे लगता है कि इस पिछड़े क्षेत्र में उमेश प्रताप सिंह और उनकी पूरी टीम जो काम कर रही है, मैं हिमालय से आकर के, देवभूमि उत्तराखंड से आकर के इस समापन कार्यक्रम जो लंबे समय से और देश के विभिन्न राज्यों से जो टीमें आई हैं, उनको मैं बधाई देने के लिए आया हूं। मुझे इस बात की खुशी है कि लगातार चार बार से ये क्रिकेट टूर्नामेंट हो रहा है और ऐसे स्थान पर जो बहुत ही पिछड़ा क्षेत्र है, और जैसे इस मैदान को अभी मेरे को बताया गया कि ये गन्ना कांटा मैदान बोलते हैं इसको, यहाँ स्टेडियम भी नहीं है, लेकिन मैं देख रहा हूँ हजारों लोग इस क्रिकेट के मैच को देखने के लिए, और विशेष करके नौजवान को मैं देख रहा हूँ। तो मेरे देश के प्रधानमंत्री ने कहा कि फिट इंडिया, यदि इंडिया फिट रहेगा तो सब कुछ फिट हो जाएगा, अच्छा हो जाएगा। और उन्होंने दूसरा आह्वान किया था कि खेलो इंडिया, खेलेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया। ये दोनों सूत्र इस देश पर ऐसे फिट बैठे हैं, और उस सूत्र को लेकर के उमेश प्रताप जी जिस मिशन के साथ, जिस विजन के साथ इस पिछड़े क्षेत्र के नौजवानों को उभारने की दिशा में ये बड़ा काम कर रहे हैं, मैं इनको बधाई देने के लिए। बरेली में ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना शाहबुद्दीन रिजवी बरेलवी ने रमजान में लाउडस्पीकर पर पाबंदी को लेकर कड़ा ऐतराज जताया। कहा, इफ्तार और सहरी के वक्त में ऐलान की जरूरत होती है। ऐसे वक्त में लाउडस्पीकर अगर नहीं बोलता है तो लोगों को दुश्मनी का सामना करना पड़ता है। इसलिए मैं उत्तर प्रदेश हुकूमत से ये मांग करता हूं कि रमजान शरीफ के महीने में सहरी और इफ्तार के वक्त मुसलमान को सहूलियत और रियायत दी जाए। उत्तर प्रदेश की हुकूमत ने लाउडस्पीकर को हटाने के लिए एक अभियान शुरू कर रखा है। दरअसल यह अभियान हाईकोर्ट के एक आदेश को अमली जामा पहनाने के लिए है। यह आदेश आज का नहीं है, कई साल पुराना है, और वक्तन फ़ौक्तन इस तरीके से गवर्नमेंट एक अभियान चलाती रहती है लाउडस्पीकर को हटाने के लिए। मगर अभी फिलहाल रमज़ान शरीफ की शुरुआत हो गई है, आज पहला रोज़ा है, तो ख़ास तौर पर इफ्तारी के वक्त और सहरी के वक्त ऐलान की ज़रूरत पड़ती है, और सहरी का टाइम 4:30-5 बजे सुबह होता है। तो इस वक्त लोगों को नींदें बहुत अच्छी आती हैं। जब तक लाउडस्पीकर से ऐलान ना हो उस वक्त तक आदमी की आंख नहीं खुलती है और उसको शेड्यूल पता नहीं चल पाता है सहरी का। इसलिए ज़रूरी है कि हुकूमत इसमें रमज़ान शरीफ के महीने में रियायत दे और सहूलत दे मुसलमानों को, ताकि अच्छे से रमज़ान शरीफ हो सकें। और लाउडस्पीकर उतारने की जहां तक बात है तो उसमें पक्षपात नहीं किया जाना चाहिए। हर एक के साथ, कोई भी हो, मस्जिद हो, मंदिर हो, गुरुद्वारा हो, चर्च हो, अगर परमिशन नहीं है तो सबके साथ एक ही व्यवहार होना चाहिए। इसी को इंसाफ कहते हैं, वरना फिर ये होगा कि दो तरह की आंखें होंगी, दो तरह के पैमाने होंगे इंसाफ के, और फिर ये आवाम पर हुकूमत का भरोसा खत्म हो जाता है। कानपुर से एक अनोखा मामला सामने आया है, जहां एक ज्वेलर ने अनोखी तरकीब निकाली है। सुनार ने अपनी दुकान के सोशल मीडिया अकाउंट पर फॉलोअर्स बढ़ाने के लिए एक ऑफर दिया। उसने रील बनाकर कहा कि जो भी उनके अकाउंट को फॉलो करेगा उसको वो फ्री में सोने की कील देंगे। और इस बात की जानकारी लगते ही सुनार की दुकान के सामने भारी भीड़ जुट गई। इंस्टाग्राम फॉलो करने वालों को सोने की कील भी मिल रही है। हरदोई के शाहबाद पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए एक दुकानदार से लाखों रुपए की ठगी के मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, और इनके पास से 340 प्लाईबोर्ड जिनकी कीमत 2,04,420 रुपए बरामद किया गया है। इसके बाद पुलिस ने आगे की कार्रवाई शुरू कर दी।
लखीमपुर खीरी से एक अनोखा मामला सामने आया है, जहां जिला अस्पताल में सीएमएस कक्ष में सीएमएस कोहली समेत कुछ अन्य लोगों का पार्टी करते हुए वीडियो वायरल हो रहा है। इसके अलावा एक दिन पहले भी अस्पताल के फिजिशियन डॉक्टर सौरभ शुक्ला ने सीएमएस पर गंभीर आरोप लगाए थे, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। खबर झांसी से है, जहां ककरवई थाना अंतर्गत ग्राम डुमरई में खेत की रखवाली कर रहे एक किसान की हत्या कर दी गई। रात में परिजनों को इसकी जानकारी मिली, जिसके बाद परिजनों में हड़कंप मच गया। वहीं परिजनों ने घटनास्थल पर पहुंचकर पुलिस को सूचित किया। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और आगे की जांच में जुटी है। घटना ये हुई कुछ नहीं, मैं झांसी में जॉब करता हूँ, मैं झांसी में रहता हूँ। तो रात को मुझे करीबन 10 बजे के समथिंग मेरे बहन का कॉल आया कि भैया आप इधर आ जाइए और मामा जी एक्सपायर हो गए हैं। तो हड़बड़ाती हुई उसने मुझे कुछ नहीं बोला। तो फिर मैं यहाँ पे आया, जब मुझे पता चला कि इनका मामा का डेली का आना जाना था खेत पे, उसी टाइम पे आते जाते रहते थे वो। तो उसी तरह वो उस दिन भी गए थे, कल भी गए थे, उसी तरह उनका आना जाना हुआ। तो अब पता चला वो 12 बजे गए थे, 1 बजे ये गरौटा गई हुई थी। तो ये गरौटा गई हुई थी तो इनने उनको बिंडल दिया लेके, ठीक है। तो वो लेने के बाद फिर ये चली गई, फिर वहाँ से रिटर्न में आ भी गई। तो समथिंग 4 बजे के टाइम पे वो घर पे आ जाते थे। लेकिन उस दिन हुआ क्या कि वो 4 बजे के टाइम पे नहीं आए। तो वो कहते हैं ना कि थोड़ी टेंशन में, तो वो होने लगी। तो फिर इनने बोला कि मामा क्यों नहीं आए हैं। तो उनने फिर फोन करवाया। जब फोन करवाया तो फोन कराने के बाद कोई उनको देखने, क्या नाम था, राहुल को फोन लगाया कि जाओ राहुल तुम आवाज़ लगाओ थोड़ी उनको। तो राहुल ने आवाज़ लगाई तो उन्होंने सुना नहीं। फिर एक मामा जी यहाँ पे जो प्रधान जी हैं, भोले नाम है उनका, तो उनसे उन्होंने बोला कि आप मतलब फ़ोन लगाइए, किसी राजू नाम के व्यक्ति का पानी लगवा रहे थे वो, ठीक है। तो जब वहाँ पे पहुँचे तो उन्होंने देखा कि मतलब वो पड़े हुए हैं, तो उनको बताया। फिर यहाँ से उन्होंने उनको ले गए। तो यहाँ से इन लोगों ने देखा उनको, तो लथपथ खून में पड़े हुए थे और कुल्हाड़ी जैसे कुछ निशान थे घाव पे। ज़ाहिर सा दिख रहा था कि उनका किसी ने मर्डर किया है। थाना ककरवई के डुमरई गांव में पुलिस को देर रात में ये सूचना मिली कि गंगाराम, जिनकी उम्र लगभग 45 साल, उनके बेटे द्वारा यह सूचना दी गई कि उनके पिताजी ट्यूबवेल पर काम गए थे और लौट कर नहीं आए। पुत्र और परिवारजन वहां जाकर देखे हैं तो वो ट्यूबवेल के पास मृत अवस्था में पाए गए। उनके शरीर पर चोटों के निशान हैं। पुलिस द्वारा शव को कब्जे में लेकर पंचायतनामा और पोस्टमार्टम की कार्रवाई कराई जा रही है तथा परिजनों द्वारा अभी तहरीर नहीं दी गई है। तहरीर प्राप्त होते ही FIR पंजीकृत कर अग्रिम वैधानिक कार्रवाई कराई जाएगी। उत्तर प्रदेश की खबरों में फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए आज की खबर।